हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में सिचुएशनशिप के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। दोस्तों, अभी आज तो बहुत सारे अपने दोस्त यार में जो वर्तमान जनरेशन है उसमें सिचुएशनशिप का जो वर्ड है ये तो सुनते ही होंगे ना। तो चलिए दोस्तों, बताता हूं कि सिचुएशनशिप में मेन सिम्टम, मेन लक्षण क्या होते हैं। दोस्तों, सिचुएशनशिप वो रिलेशनशिप है जहां पर जो एक कपल होता है, कपल के बीच भावनात्मक जुड़ाव तो होता है, साथ में ये भी पॉसिबल है कि कपल फ्रेंड्स के रिश्ते से कुछ आगे बढ़ चुके हैं और कपल्स के बीच में सेक्स होना भी यहाँ पर आम बात होती है। लेकिन सबसे बड़ा सिम्टम्स यहाँ पर ये होता है कि कपल्स के बीच में कुछ कमिटमेंट नहीं होता अपने फ्यूचर के लिए। ऐसे लक्षण तक देखने को हमको मिलता है कि जहाँ पर जो कपल है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन चुके हैं, तो वहाँ पर स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए कि हाँ, हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। लेकिन वहाँ पर क्या देखने को मिलता है, जो कपल में से कोई एक लड़का है या फिर लड़की है, दोनों में से कोई एक ये मानने से इनकार कर देता है कि नहीं, मैं तेरी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, या फिर लड़का ये मानने से इनकार कर देता है कि नहीं, मैं तेरा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। जबकि दोनों में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के हर एक सिम्टम दिखेंगे। मैंने खुद अपने पर्सनल लाइफ में देखा है कि एक लड़की थी जिसके साथ जो उसका बॉयफ्रेंड था हर प्रकार के रोमांटिक कार्य करता था, परंतु जब उस लड़की को पूछा गया तुम दोनों क्या हो, तो लड़की बोलती है अरे हम तो ओनली सिंपल फ्रेंड है। जबकि भावनात्मक जुड़ाव था, वो जंगल झाड़ी में जाकर कुछ रोमांटिक कार्य भी किया करते थे। आप तो समझ ही सकते हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। उसके बावजूद लड़की इस बात से इनकार कर देती थी कि नहीं नहीं, हम कोई कपल नहीं है। इस प्रकार के मेन सिम्टम्स देखने को मिलता है हमको सिचुएशनशिप में, जहाँ पर कोई एक इंसान जो होता है अपने रिलेशनशिप को स्वीकारने से इनकार कर देता है। और यहाँ तक कि इसमें ऐसा भी होता है कि अपने फ्यूचर के लाइफ के लिए किसी भी प्रकार की कोई कमिटमेंट नहीं पाई जाती है। मतलब ये है कि जब दो लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते हैं तो वहाँ पर ऐसा तो होता है ना कि लोग सोच के चलते हैं कि हम अपने रिलेशनशिप को इस मुकाम पर पहुँचाएंगे, हम अपने मोहब्बत को शादी के मुकाम तक पहुँचाएंगे। लेकिन यहाँ पर अपने प्रोफेशनल लाइफ में लोग इतने बिजी होते हैं कि किसी को सीरियसली तरीके से वादा नहीं करते कि मैं तेरे संग ये करूँगा ही कि ये नहीं करूँगा। तो याद रखिए, फ्यूचर के लिए कमिटमेंट ना दिखना सबसे बड़ा सिम्टम्स रहेगा सिचुएशनशिप में। दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पर ये सिम्टम भी दिखाई देता है कि जो आपने पुराने जो फिल्म देखे थे ना, जहाँ पे खतरनाक खतरनाक डायलॉग हुआ करते थे। कैसे डायलॉग हुआ करते थे कि हम साथ जी नहीं सकते तो क्या हो गया है, हम साथ मर तो सकते हैं ना। लेकिन सिचुएशनशिप का जो पोजीशन है वहाँ पर ये डायलॉग बिल्कुल काम नहीं करेगा। वहाँ पर इस जो डायलॉग का समाधान निकाल दिया गया है। क्या समाधान निकाला गया है? अरे तेरे को पता है कि तेरे घर वाले और हमारे घर वाले एक दूसरे के साथ शादी नहीं करने देंगे, तो कोई बात नहीं, अभी जो हम जिस रिलेशनशिप में हैं, जो एंजॉयमेंट कर रहे हैं, करते रहेंगे। अभी हम जो एक दूसरे का भावनात्मक रूप से केयर करते हैं, सपोर्ट करते हैं, करते रहेंगे। कल को 2 साल बाद, 3 साल बाद तेरे घर के लोग तेरा शादी लगा देंगे, तो तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, मैं अपने कोई दूसरी गर्लफ्रेंड देख लूँगा, तू अपने कोई दूसरा बॉयफ्रेंड देख लेना, या अपने हस्बैंड से ही काम चलाना। इस प्रकार के हरकत होते हैं सिचुएशनशिप की कंडीशन में। दोस्तों, सिचुएशनशिप की कंडीशन को मैं आपके सामने बॉलीवुड मूवी के माध्यम से भी प्रस्तुत करना चाहूँगा। दोस्तों, आपने सैफ अली खान का लव आजकल मूवी क्या देखा है? देखिए दोस्तों, उस पर ध्यान दीजिएगा कि जब सैफ अली जो दीपिका पादुकोण थी उसे करीब आता है और उसको अपने प्रभाव में लेने की कोशिश करता है, मतलब कि जो प्यार मोहब्बत का प्रोसीजर था, रोमांटिक रिलेशनशिप का प्रोसीजर था, उसमें आने की जब वो कोशिश करता है तो वहाँ पर सैफ अली दीपिका पादुकोण के मुंह पर क्या बात करता है? अरे यार, कहीं तुम मेरे से रिलेशनशिप बनाकर मेरे बच्चे की माँ बनने की तो नहीं सोच रही हो ना, कहीं तुम इससे शादी तो नहीं सोच रही हो ना। तो नहीं नहीं, दीपिका पादुकोण नहीं नहीं बोलती है। उसके बावजूद
वहाँ पर क्या देखते हैं कि अचानक कार के अंदर दीपिका बैठती है, सैफ अली बैठता है और अचानक दोनों में किस चालू हो जाता है। इस प्रकार से दोनों में चलते जाते हैं काम। लेकिन एक समय बाद क्या होता है कि दोनों में से कोई एक पर्सन का भावनात्मक लगाव हो जाता है। जो सैफ अली था वो अपने काम के सिलसिले में कोई फॉरेन कंट्री चले जाता है और दीपिका का शादी हो जाता है। लेकिन शादी के बाद एहसास होता है कि मैं तो उसके लिए भावनात्मक रूप से प्रेरित हूँ, मुझे तो वही चाहिए। यही सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सिचुएशनशिप का। इसलिए अगर आपको सिचुएशनशिप को समझना है तो लव आजकल मूवी जरूर देखिएगा, जहाँ पर सैफ अली और दीपिका पादुकोण का लव स्टोरी दिखाया गया है। ये 2010 मूवी है। तो दोस्तों, सिचुएशनशिप की बात केवल इतनी सिंपल है। लास्ट में भी आप यही बात याद रखिए कि जो अभी तक आपको बताया मैं कि दो में से एक कपल सीरियस हो सकता है। ये कपल गे कपल भी हो सकता है। मैं स्ट्रेट कपल की बात नहीं कर रहा हूँ। गे कपल भी ऐसे हो सकता है कि नॉर्मल तरीके से भी वर्तमान में जो कंडीशन चल रहा है उसके अनुसार अपना रिलेशनशिप चलाएंगे और फ्यूचर में किसी एक का शादी हो गया तो किसी को इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही आगे चलते जाते हैं। इसमें ऐसा होता है। तो याद रखिए कुछ पॉइंट्स हमको ये याद रखना है कि फ्यूचर के लिए कोई कमिटमेंट नहीं होगा। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये होगा कि दो में से जो कपल का जो है ना, जो लड़की हो या लड़का हो, कोई भी एक, वो इस रिलेशनशिप को कोई सीरियस नाम देने की कोशिश नहीं करेगा। थर्ड, भावनात्मक बॉन्डिंग होगी, एक दूसरे का केयर भी करेंगे, लेकिन पुराने ज़माने के जो विचार थे उसमें नहीं पाए जाएंगे। मतलब कि एक दूसरे के लिए जी नहीं तो सकते, क्या होगा, मर तो सकते हैं ना। ऐसा आत्मघाती कदम सिचुएशनशिप में कभी नहीं उठाया जाएगा, क्योंकि सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही उसको दिखाई दे दिया कि हम साथ जी नहीं सकते, तो उसको भूल जाएगा। यही होता है सिचुएशनशिप में। सिंपल से बात समझ गए, यही होता है सिचुएशनशिप। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा आज के दिया हुआ यह ज्ञान पसंद आया हो तो आप हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।